बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और राकेश त्रिपाठी जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा आरोप आप लोगों पर लगते रहे कि आप लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और आप लोग ये कहते रहे कि हिंदुत्व कोई राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। लेकिन विपक्ष के बदले तेवर आपको कोई नैरेटिव बढ़त दिला रहे हैं जो आप लोग कर रहे थे, और विपक्ष जिसके लिए आप पर सवाल उठाता था अब वो भी वही करने के लिए मजबूर है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। देखिए, हिंदू तो प्राण में रचा बसा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि कुछ लोगों ने यह कहा कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, हमारा बर्थ एक्सीडेंटल हिंदू में हो गया, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा। कुछ लोग ऐसे रहे जिनको हिंदुत्व से नफरत रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अपने फैसले में स्वीकार किया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और भारत में हम प्रकृति के साथ जो साहचर्य के साथ जो रहते हैं, उससे तादात्म्य स्थापित करते हैं, ये सब हिंदू जीवन का हिस्सा है। जहां हम बरगद को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, हम चींटियों को दाना डालते हैं, ये सब हिंदू जीवन पद्धति का हिस्सा है। कुछ लोग इसको नकारने की कोशिश करते रहे। कैसे हमने देखा है कि हिंदू प्रतिमानों को जानबूझ करके ध्वस्त किया जाए, हिंदू जीवन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां किया जाए और उसको कैसे पाखंड और आडंबर की परिभाषा में बांध दिया जाए, ऐसा प्रयास लगातार किया गया। और मजहबी तुष्टीकरण के लिए, और आप जब सीएसडीएस के आंकड़े बता रही थी तो बड़े रोचक आंकड़े थे कि 20% आबादी का 80% तकरीबन समाजवादी पार्टी को मिलता है। यानी समाजवादी पार्टी उस वोट के लिए कितनी कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन देखिए ना, आज 80% आबादी का 54% केवल भाजपा को मिला है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू तो शायद उतना मजबूत इंटैक्ट नहीं है जितना समाजवादी पार्टी का मजहबी तुष्टीकरण उनके साथ कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। 80% तकरीबन उनको जाता है। और यह कारण है क्योंकि तमाम गैर वाजिब बातों का समर्थन करते हैं। आज ही अखिलेश यादव जी का बयान देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि सड़कों को घेर करके नमाज नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी तुरंत मैदान में उतर गए और उन्होंने कहा कि क्यों, सड़कों पर नमाज होती है तो क्या समस्या है। समस्या यह है कि गैर वाजिब बातों को भी, अराजकता को भी केवल वोट बैंक के लिए कैसे स्वीकार कर लिया जाए। लंबे समय तक इस देश की राजनीति में यह होता रहा है, लेकिन अब देश ने एक नई करवट ली है। देश इस बात को स्वीकार कर रहा है कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र के आधार पर चलेगा। और इस मंत्र को हमने तंत्र में लागू किया। आज गरीब कल्याण विकास योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको साथ जोड़ने का काम किया है, जाति की, मजहब की दीवारों को गिराने का काम किया है। और उसके परिणाम आपको असम से लेकर के बंगाल तक के जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम दिखा रहे हैं कि जो भी राष्ट्रभक्त है, जो देश के बारे में सोच रहा है, जो समाज के बारे में सोच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी मतलब विकसित भारत 2047 तक बन जाए, इस बात की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी मतलब देश कैसे तीसरी आर्थिक शक्ति के तौर पर विश्व के सामने दिखाई पड़े, इस बात की गारंटी। देश के लिए इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। जहां सेवा ही संगठन है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां खड़े हैं, वहां पर लोगों की सेवा करते ही संगठन का कार्य आगे करते जाना है। सत्ता केवल हमारे लिए एक माध्यम है, साधना हमारी है कि हम इस साधना के माध्यम से उस सत्ता तक पहुंचे, सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करें। लेकिन कुछ लोगों के लिए सत्ता मेवा होती है और इसीलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना होता है और लोगों को बैंकरप्ट कर देना होता है। लेकिन हमने बैंक में खाते खुलवाए, जनधन के खाते खुलवाए और खाते खुलवा करके गरीबों के जीवन में आज क्रांतिकारी बदलाव हम लेकर के आए। इसके कारण से आज अटक से लेकर के कटक तक और अंग से लेकर भंग तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके कारण से बनी है क्योंकि हमने काम किया है और इस काम पर लोगों का भरोसा है। यह केवल पाखंड से नहीं हो सकता है। आप केवल चुनाव में चुनावी हिंदू हो जाए, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लें, तिलक लगा लें, आप कुछ मंत्रोच्चार करते हुए सामने आ जाएं, तो लोगों को याद आ जाता है कि ऐसे रामचरितमानस में कालनेमी का भी चरित्र आता है, जो धोखा देने के लिए तिलक धारण करके साधु का वेश धर करके रावण ने भी मां सीता का हरण करने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग ये चेष्टा करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है और दिखाई पड़ रहा है उनको कि बंगाल में जिस तरह की प्रचंड हिंदुत्व की लहर दिखाई पड़ी है, तो कुछ लोगों को लगेगा वो चेष्टा करेंगे। लेकिन जनता कैरेक्टर जानती है, वो जानती है कि कैसे सड़क पर नमाज को भी वाजिब ठहराने वाले लोग कौन है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। अखिलेश यादव जी, अभी तक आप लोगों की राजनीति मूलतः एमवाई समीकरण पर आधारित रहती थी, फिर आपने पीडीए की बात की, तमाम बातें की, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको हिंदू कंसोलिडेशन
को देखते हुए समाजवादी पार्टी को भी अब कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा है सिवाय अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के। इसीलिए अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर भी बनवा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटने की एक कोशिश भी हो रही है ताकि वोट बैंक मजबूत हो सके, इधर का भी मिले उधर का भी मिल जाए। ऐसा है क्या कपिल जी? पूर्णिमा जी 7 मिनट हमारे मित्र को दिए हैं और 7 मिनट हमको भी अनइंटरप्टेड दीजिए। एक भी शब्द आपने कामाबाई फुल स्टॉप उनको नहीं कहा। देखिए, पहली चीज तो हम आपको यह बता दें कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व होता ही नहीं। जो व्यक्ति सनातन में पैदा हुआ वो सनातनी होता है, और जहां तक हिंदू की बात रह गई तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, हमारे राकेश भाई ने भी इस बात को कहा है। तो फिर ये आडंबर क्यों? हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत रहने वाली जीवन शैली के अंदर सभी जो है हिंदू शैली में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पाकिस्तान में भी है। हम लोग जो इस तरह से रहन सहन में, वो उनके जो रहन सहन है कुछ अलग थोड़ी ना है, भाषा भी लगभग एक है। हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि 4 बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है और ये नैरेटिव आप लोगों के द्वारा गढ़ा गया है कि केवल एम वाई मिला लीजिएगा तो क्या सरकार बन जाएगी? 4 बार दे देते हैं, भाजपा बना ले। भाई मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि इनके जो हिंदुत्व है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, इनका सनातन होना तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये बटुकों को मारेंगे, ये शिखाएं नचवाएंगे, ये शंकराचार्य जी को गंगा स्नान नहीं करने देंगे, ये भगवान शंकराचार्य के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगवाएंगे, योगी जी माफी भी नहीं मांगेंगे और कह देंगे ये शंकराचार्य नहीं। ये तो आपके सामने। फिर आप देखिए, ये परिपथ को चौड़ा करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जिसको क्योटो बनाना था उसको उन्होंने व्यावसायिक राजधानी की ओर तब्दील कर दिया। हजारों मंदिर बनारस से लेकर गुजरात तक गिराए गए और इस समय वो छुप छुप करके मुगल वाला हंस रहे हैं, मुगल कि अरे वाह, हमारी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में चली गई ताकि मंदिर तोड़ो, लंका में शिवलिंग इकट्ठा करो, लंका थाना में। और सबसे बड़ी बात, आप इस बात को देखिए कि 1000 साल पुराना मंदिर झंडेलाल मंदिर जो दिल्ली के अंदर स्थित था, आरएसएस की पार्किंग देने के लिए राम भक्त और हनुमान भक्त वहां खड़े रहे, बावजूद उसको डिमोलिश कर दिया गया और वहां अब आरएसएस की पार्किंग बन रही है। वारे सनातनी, सबको कालनेमी बताने वाले शंकराचार्यों के ऊपर जो है वो आप व्यभिचार का आरोप लगवा रहे हैं, बटुकों को लतिवा रहे हैं, जूता मरवा रहे हैं, पुलिस केस कर रहे हैं और शंकराचार्य होने पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये है इनका सनातनी। और सबसे बड़ी बात, कपिल जी, ये बयान समाजवादी पार्टी, कपिल जी, बयान किसने दिया? ये बयान कपिल जी, बयान किसने दिया? कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, ये बयान किसने दिया था? सात कहीं भी पत्थर रख